हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। और ये वीडियो है ना, बहुत मेरे को ऐसे सजेशन थे कि आप मैम वीडियो बनाइए और आप जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं महाराष्ट्र के, उस पर आप कुछ उस पर आप वीडियो बनाइए। तो आइए आज हम बना देते हैं उस पर वीडियो। और ये वीडियो है महाराष्ट्र के सीएम पद के उम्मीदवार के टॉपिक पर ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। महायुति के सीएम फेस पर सस्पेंस। सीएम फेस पर विनोद तावड़े का बयान। फडणवीस और एकनाथ शिंदे नहीं तो कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम? नमस्कार, एनएमसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। महाराष्ट्र में सत्ता की गद्दी पर बैठने के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी में भयंकर टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन भीतर खाने से खबर है कि महाविकास अघाड़ी के अलावा महायुति में भी सीएम फेस को लेकर अंदरूनी लड़ाई चल रही है। 23 नवंबर को यदि चुनाव महायुति जीत गई तो कौन होगा सीएम, इस पर अभी भी सस्पेंस चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के अलावा क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई और, यानी कि कोई नया चेहरा जिसे महायुति अपना सीएम बना सकती है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। विनोद तावड़े का सीएम फेस पर बड़ा बयान। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता विनोद तावड़े का इस पर बयान सामने आया है। एक निजी अखबार को दिए इंटरव्यू में विनोद तावड़े से पूछा गया कि महायुति का सीएम फेस कौन होगा, तो इस पर तावड़े कहते हैं, पार्टी में हमने सभी ने मिलकर ये तय किया है कि चुनाव के बाद हम सीएम को लेकर चर्चा करेंगे। महायुति में संख्या बल देखकर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बिहार में हमारे ज्यादा विधायक हैं, लेकिन बावजूद इसके हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। महाराष्ट्र के हित को देखते हुए हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई सरप्राइज नाम भी हो सकता है। विनोद तावड़े के इस बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि शिंदे और फडणवीस नहीं तो कौन होगा महाराष्ट्र का नया चेहरा जिसे बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। कुर्सी एक, दावेदार अनेक। नंबर 1 देवेंद्र फडणवीस, नंबर 2 पर एकनाथ शिंदे, नंबर 3 पर अजीत पवार, या फिर कोई नया चेहरा सीएम होगा, ये हम नहीं बल्कि विनोद तावड़े कह रहे हैं। विनोद तावड़े के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि क्या सीएम कोई नया चेहरा बनेगा, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विनोद तावड़े दिल्ली में रहते हैं, वो बड़े नेता है, मैं महाराष्ट्र का छोटा नेता हूँ, उन्हें कोई संकेत होंगे, हो सकता है कोई नया चेहरा सीएम बने। विनोद तावड़े जी ने कहा है कि हो सकता है कि कोई अननोन चेहरा आ सकता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय नेता है, विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री है, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की गलियारों की चीजें उनको मालूम होती है। मैं तो महाराष्ट्र का नेता हूँ, मैं जैसे ओडिशा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया जाए, नए चेहरे लेके आए, ला सकते हैं, लाए। वहीं इससे पहले गृह मंत्री ने एक मंच से इशारा किया था कि महायुति को जिताएं, फडणवीस को जिताएं। तब ये चर्चाएं हुई कि देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी सीएम बनाएगी। महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी। लेकिन अब बीजेपी के सुर सीएम फेस को लेकर बदलने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के बाद तीनों दल बैठेंगे और तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। लेकिन सीएम फेस की इस लड़ाई में किसकी किस्मत का चमकेगा तारा, ये तो 23 नवंबर के नतीजे बताएंगे। और महायुति की सरकार बनती है तो कौन होगा महायुति का नया चेहरा, या पुराने चेहरों को ही दिया जाएगा मौका, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके लिए परफेक्ट सीएम महाराष्ट्र के कौन है? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, या फिर आप भी चाहते हैं कि महायुति में इस बार बदलाव हो? तो अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।
हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो था महाराष्ट्र के सीएम पद के उम्मीदवार कौन बनेंगे, यानी ये जो था वो बीजेपी की हिसाब से था, मतलब बीजेपी के गुट में ये सब है। और उसको बीजेपी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि महायुति इसमें बोला गया। तो अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है वो 3 पार्टी मिलके चला रही है, यानी एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना। यानी एनसीपी और शिवसेना वो अलग जो गुट हो गया था उनका, वो मिलके अभी सरकार चला रहे हैं। उन्हीं में से है देवेंद्र फडणवीस जो है, उनकी सरकार और उनका कामकाज हम लोगों ने आगे भी देखा है, महाराष्ट्र में अच्छा रहा है। जो बीजेपी की तरफ से वो सीएम थे, और हम सब लोगों ने देखा कि जो 2.5-3 साल खिचड़ी सरकार चली, जिनके सीएम थे उद्धव ठाकरे जी, और उसके बाद उनमें फूट पड़ गई दोनों ही गुट में, यानी 3 गुट मिलके चला रहे थे, तो 2 गुट उनसे अलग हो गया, एनसीपी और शिवसेना। उसके बाद शिंदे साहब जो बने उधर के सीएम, तो इस बार चर्चा है कोई और बनने का। यानी अगर वोट इस तरफ पड़ा तो उस तरफ, फिर उस तरफ तो सब खिचड़ी मिलके ही सब लोग लड़ रहे हैं, उस तरफ कौन बनेगा, क्योंकि ये जब भी 3-4 गठबंधन अगर हो और वो मिलके चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई जो बड़े पद का हो, यानी सीएम पद का, यानी पीएम पद का जो भी हो, तो वो उनमें कोई फिक्स नहीं रहता। क्योंकि पहले तो वो लोग बोलते हैं इसको बनाएंगे उसको बनाएंगे, उसके बाद अगर जिसको जितनी सीट मिल गई, अगर ज़्यादा मान लो कि शिंदे गुट को ज़्यादा सीट आ गई तो वो लोग अपनी डिमांड करेंगे, एनसीपी वालों को ज़्यादा आ गई तो वो लोग अपनी डिमांड करेंगे, और बीजेपी को आ गई तो वो लोग अपना सीएम बिठाना चाहेंगे। तो इसमें ये चीज़ रहती है। तो ये तो हम लोगों को पता तभी ही चल सकता है कि जब इलेक्शन कौन जीतता है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र है और जो बॉम्बे है यानी मुंबई, वो आर्थिक राजधानी मानी जाती है हमारी इंडिया की। तो इलेक्शन हो जाने के बाद ही हम लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि सीएम पद से ही महाराष्ट्र में सब कुछ होता है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सालों से, जब से बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष थे और बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, उन्होंने गठबंधन सीएम पद के लिए, वो कभी कोई पद के भूखे नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ मराठा और महाराष्ट्र की भलाई चाहते थे, और देश की भी भलाई वो चाहते थे। उनकी सोच ऐसी थी, शेरों जैसी थी, जो उसके मन में, उनके मन में था, और सामने वो रख देते थे। ऐसे थे बाला साहेब ठाकरे। तो शुरू से बीजेपी की जो नीतियाँ रही है, सोच रही है, वो थोड़ी हिंदूवादी रही है। हालांकि अभी थोड़ी चेंज हुई है। तो वो देख के बाला साहेब ठाकरे ने गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, और बहुत सालों तक चला। उन्होंने कभी भी कोई पद की लालच से नहीं किया था, और वही गठबंधन चल रहा था। लेकिन इससे पहले वाले चुनाव ने हम लोगों ने देखा कि थोड़ी सीटों में हेरा फेरी हो गई। तो मतलब उद्धव ठाकरे जी ने सीएम पद मांगा था, बीजेपी ने नहीं दिया। उसके बाद ये खिचड़ी 3 गुट मिल के सरकार बनाई थी फ्रेंड्स। तो हम जो जनता है उनको ये ध्यान में रखना है, किसी भी नेता को बिठाओ कुर्सी पे, कंसिस्टेंसी उनकी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पब्लिक का ही घाटा है। अब हम लोगों ने देखा 2.5 साल ये सरकार चल रही है, फिर 2.5 साल से ये सरकार चल रही है फ्रेंड्स। तो जहाँ भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो किसी भी नेता को अगर टाइम कुर्सी पे बैठ के 5 साल सरकार चलाने को नहीं मिलेगा, तो उसमें हमारे प्रदेश का ही घाटा है। तो वो हम पब्लिक को इसी हिसाब से वोट देना है कि जो भी
जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार बनती है, मजबूती से बने, जो महाराष्ट्र को आगे लेके जाए फ्रेंड्स, और वोट जरूर करना। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ये सजेस्टेड वीडियो थी फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।